हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आपको अपना काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक साड़ी। तो साड़ी आप कोई सा भी ले सकते हैं, हैवी साड़ी हो या नॉर्मल साड़ी, कोई सा भी साड़ी आप ले लीजिए। और आप देखते होंगे कि साड़ी पहनने के बाद उसे फ़ोल्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है कपड़े सुखाने वाली जो क्लिप होती है वो क्लिप। और आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिससे कि आपको अपना साड़ी को फ़ोल्ड करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। चाहे आपकी साड़ी हैवी हो या नॉर्मल, किसी भी तरीके की साड़ी को इस तरीके से आप फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको साड़ी का दो दो छोरा होता है, दो कोने होते हैं ना, उसको ले लेना है और इसको इस तरीके से आपस में मिला दीजिए। और इसके बाद आपका 2 लेयर बन जाएगा साड़ी में। तो आपको दोनों लेयर को बराबर से करना है और फिर यहाँ पे एक क्लिप लगा देना है। तो सबसे पहले आप कोने में एक क्लिप लगा दीजिए, जो हमने कपड़े सुखाने की क्लिप ली थी। और उसके बाद आपको दोनों लेयर को इसी तरीके से बिल्कुल बराबर करना है और बीच में भी इसी तरीके से आपको क्लिप लगाते जाना है। आपको लगभग 4-5 क्लिप लग जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अब यहाँ पे मेरा फिर से एक कॉर्नर बन गया है, कोना बन गया है। तो मेरे फिर से 2 कोने बन गए हैं। आपको वापस फिर से वही काम करना है जो आपने पहले किया था, आपको सेम प्रोसेस से करना है। फिर से हम यहाँ पे दोनों छोर को, दोनों कोने को मिला देंगे। तो यहाँ देख लीजिए मैंने यहाँ पे दोनों कोनों को मिला दिया है। और अब जो हमारी जो साड़ी है इसमें 4 लेयर बन गए हैं। तो इस तरीके से फिर से हम यहाँ पे कोने में एक क्लिप लगाएंगे और अब हमें चारों लेयर को बराबर करना है। और फिर चारों को बराबर करते हुए फिर से हमें वहाँ पे बीच में भी क्लिप लगाना है, जैसे कि हमने पहले किया था। सेम तरीके से आपको इसी तरीके से रिपीट करते जाना है। और यहाँ पे देखेंगे फिर से आपको यहाँ पे एक कोना मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिप लगा लेती हूँ कोने में। और ये हमारा फिर से 2 कोना बन कर के रेडी हो गया है। तो इसको हम फिर से वापस फोल्ड कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे साड़ी में 3 फोल्ड लगाया है और इसी तरीके से आपको भी लगा लेना है। और वापस से हमारे पास जितने भी लेयर हैं इनको हम सबको एक साथ करके और यहाँ पे फिर से क्लिप लगाएंगे एक कोने में और एक इस तरीके से हम बीच में लगा लेंगे। और बाकी जो एक क्लिप है उसको हम इधर दूसरे कोने में लगा लेते हैं। तो आपको लेयर को अच्छे से बराबर करना है ताकि आपका साड़ी फोल्ड करते वक्त इधर उधर ना खिसके। और उसके बाद जो हमारा ये जो साइड बन गया है ना, इस साइड को भी हम मिला करके अच्छे से मिलाते हुए, सारे लेयर को मिलाते हुए और यहाँ पे भी हम क्लिप लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे साइड के लेयर को भी मिला करके लगभग 3-4 क्लिप इधर भी मैंने लगा दिए हैं। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अब जो हमारे साड़ी में 2 कोने बच गए हैं ना, उसमें से एक कोने को पकड़ के इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। बिल्कुल ऊपर से नीचे आपको बराबर फोल्ड कर लेना है इसी तरीके से। और इसको बराबर करके जब ये बराबर हो जाए तो आप चाहे तो इसकी क्लिप को हटा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी क्लिप को अब निकाल देती हूँ, क्योंकि अब जो इसकी लेयर है वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागेंगे, नहीं खिसकेंगे, क्योंकि अब ये एक साथ सारे आ गए हैं। तो इसी तरीके से आपको करना है। उसके बाद फिर जो हमारे इधर इस साइड का जो दूसरी कोना बच गया है, तो आपको इधर से दूसरे कोने को पकड़ना है और इसके ऊपर से आपको यहाँ पे ले आना है। तो इसके ऊपर से हम लेयर बना करके ले आएंगे और फिर आपको बीचों बीच से इस तरीके से फोल्ड करना है। और उसके बाद एक यहाँ से एक फोल्ड हम और करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं अब हमारी साड़ी बिल्कुल अच्छे से फोल्ड हो गई है। आप चाहे तो इसे कबर्ड में, अलमीरे में या फिर कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं। अब ये बिल्कुल भी नहीं उलझेगी, नहीं बिखरेगी और ये बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो गई है। अब जो हमारी अगली टिप्स है ना, उसके लिए हमने यहाँ पे एक पर्स लिया है। ये पर्स हमें सुनार के यहाँ से मिलते हैं। जब भी हम सुनार के यहाँ से ज्वेलरी वगैरह या गहने कुछ भी ख़रीदते हैं तो उसके यहाँ से हमें इस तरीके के पर्स मिलते हैं। चाहे आप ब्रांडेड शॉप से ख़रीद रही हो या फिर लोकल शॉप से, इस तरीके के पर्स सारे शॉप वाले देते ही हैं। तो आपको इस तरीके के पर्स ले लेना है। और आप एक पर्स की जगह 2-3 पर्स भी ले सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे पर्स ले लिया है। और उसके बाद आपको लेना है इस तरीके का एक डबल टेप, जो कि दोनों साइड से चिपकती है। इस तरीके का एक डबल टेप ले लेना है और डबल टेप इस तरीके से लेना है। और इसको हम एक छोटा सा पीस में कट कर लेंगे। आप इससे बड़ा भी काट सकती हैं, मैंने यहाँ पे छोटा से पीस में कट किया है। इस तरीके से आपको इसे काट लेना है और फिर काटने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको क्या करना है। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ। आपको कहीं भी दीवार पे
या फिर अपने बेड के आसपास या फिर जहाँ आप सोती हैं, अगर आपके बेड का जो सिरहाना है वो ऊंचा है तो आप अपने बेड में भी इसे इस तरीके से चिपका दीजिए। और फिर ये जो आपने पर्स लिया था, इस पर्स को भी हम इस डबल टेप में इस तरीके से चिपका देंगे। और ये जब चिपक जाएगी ना तो बहुत ही अच्छे से चिपक जाती है, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से चिपका लिया और यहाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं खिसक रही है और ये बहुत ही अच्छे से चिपक गई है। आप चाहे तो इसके जिप को आराम से खोल सकते हैं, लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको जिप खोल के बंद करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं बहुत आराम से लग जाता है, खुल भी जाता है, फिर भी आपकी जो पर्स है वो वहाँ से नहीं निकलेगी, इसी तरीके से चिपकी रहेगी। तो आप अपनी पर्स को इस तरीके से यूज कर सकते हैं और एक पर्स की जगह पे आप यहाँ पे 2-3 पर्स भी चिपका सकते हैं। और फिर इसमें आप चाहे तो पैसे रख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको पैसे रख के दिखा रही हूँ। आप इसमें पैसे रख सकते हैं या फिर अपनी ज़रूरत की दवाइयों को रख सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको रोज़ दवाइयाँ खानी पड़ती है तो अपनी दवाई को भी इसमें रख सकते हैं। अगर आप एक सीनियर सिटीजन में हैं, एक ओल्ड वुमेन है या ओल्ड मैन है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अपने बेड के पास ही इसे चिपकाइए। मैं इसमें दवाइयाँ भी रखूँगी, तो आप चाहे तो दवाई के लिए अलग पर्स चिपका लीजिए और पैसों के लिए अलग चिपका लीजिए। मैं यहाँ पे एक ही पर्स में आपको दवाई और पैसे दोनों रख कर दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ वीडियो बनाया है आपको बताने के लिए। तो आप यहाँ पे 2-3 पर्स का यूज कर सकती हैं, आपको जितनी ज़रूरत है। तो किसी में सिक्के रख लीजिए, किसी में पैसे रख लीजिए नोट का, या फिर किसी में दवाइयाँ रख सकती हैं, किसी में आप सुई, रील, धागा वगैरह जो होती है ना उसे भी रख सकती हैं। और इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये दिखने में भी अच्छी लगती है और आपको जो चीज़ जब चाहिए आपको आराम से तुरंत मिल जाएगी और आपका पर्स भी बहुत अच्छे से यूज हो जाएगा। हमारे पास इस तरीके का जो पर्स है इकट्ठा हो जाते हैं, तो आपको इस तरीके से यूज कर सकते हैं और इसको फिर अपनी ज़रूरत के सामान लेने के बाद इसको बंद करके छोड़ दीजिए और ये बहुत ही अच्छी लगती है दिखने में। तो आई होप कि आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। तो चलिए हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। तो अगली टिप्स के लिए हमने यहाँ पे सेफ्टी पिन लिया है। तो जब भी हम लोग मार्केट से गुच्छों में सेफ्टी पिन लेकर आते हैं, इस तरीके से ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं, तो हमारे पास ये रखी रखी इसमें जंग पकड़ लेती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सेफ्टी पिन है ना, इसमें इस तरीके से जंग पकड़ लिया है और जब आप इससे कपड़े में लगाएंगे तो आपका कपड़ा फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक टिप्स दूंगी। आप सेफ्टी पिन को किसी भी कंटेनर में रख लीजिए और उसके बाद आपको कोई सा भी पाउडर लेना है, चाहे आपके पास एक्सपायर पाउडर वगैरह पड़ा हो तो उसे भी ले सकती हैं, या फिर कोई सा भी पाउडर आप ले लीजिए और उसके बाद आपको सेफ्टी पिन के ऊपर इस तरीके से छिड़क लेना है। और छिड़कने के बाद आप सेफ्टी पिन को इस पाउडर में अच्छे से मिला दीजिए और उसके बाद हम इस कंटेनर के लीड को बंद कर देंगे। जब भी आप सेफ्टी पिन को इस तरीके से रखेंगे तो अब आपकी जो सेफ्टी पिन है बिल्कुल सालों साल तक इसी तरीके से रहेगी, न्यू की न्यू रहेगी, इसमें कभी भी जंग नहीं पकड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपनी सेफ्टी पिन को रख सकते हैं और आपकी सेफ्टी पिन सालों साल तक ख़राब नहीं होगी। तो आई होप कि आज की सारी टिप्स आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।